तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो भी सेशन है जीएस का। तो जहाँ पे हम बात करेंगे द फंडामेंटल ड्यूटीज वर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी, यानी कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी वो इनकॉर्पोरेटेड की थी कॉन्स्टिट्यूशन में किसकी रिकमेंडेशन पे? स्वर्ण सिंह कमेटी, शाह कमेटी, अशोक मेहता कमेटी या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण सिंह कमेटी इज़ द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द रेजोल्यूशन फॉर रिमूविंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी मूव्ड इन। अगर हमने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिमूव्ड करना है तो हमको रेजोल्यूशन किसको देना पड़ेगा? लोकसभा को, राज्यसभा को, दोनों को, या किसी को भी नहीं। अगर देखिए जो हमारे पास वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट रहती है, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट जो होती है उस वाइस प्रेसिडेंट को अगर हमने रिमूव करना है उसका रेजोल्यूशन हमने सिर्फ राज्यसभा को देना पड़ता है, उसका लोकसभा से कोई भी संबंध नहीं होता। राज्यसभा इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइम मिनिस्टर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ, जाने कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है देश का वो ऑफिस को होल्ड करके रखता है किसकी प्लेजर में? चीफ जस्टिस की, लोकसभा की, वाइस प्रेसिडेंट की या प्रेसिडेंट की। तो इसका सही आंसर आपने बताना है, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है, प्राइम मिनिस्टर जो रहता है किसकी प्लेजर में रहता है? प्रेसिडेंट की। यानी कि प्राइम मिनिस्टर को ओथ कौन दिलवाता है? प्रेसिडेंट देश का प्राइम मिनिस्टर को ओथ दिलवाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्ट्रीब्यूट पोर्टफोलियो अमंग द मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन कैबिनेट, यानी कि जो पोर्टफोलियो है मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन कैबिनेट में उसे कौन जो डिस्ट्रीब्यूट करता है, उनके बीच जो पावर्स? कैबिनेट सेक्रेटरी, लोकसभा स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट। तो इसका सही आंसर आपने बताना है, प्राइम मिनिस्टर इसका सही आंसर हो जाएगा। हु डिस्ट्रीब्यूट पोर्टफोलियो अमंग द यूनियन कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील्स विद द कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी कि राज्यसभा कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? आर्टिकल 82, 81, 80 या आर्टिकल 90। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 80 इज द राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से जो राज्यसभा है, राज्यसभा आर्टिकल 80 के अंदर आती है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग, जो एक स्टेट के द्वारा राज्यसभा को रिप्रेजेंटेशन दी जाती है वो इनमें से कौन करता है? चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, गवर्नर या प्रेसिडेंट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगर हमारी कोई परेशानी है और उस परेशानी को राज्यसभा में जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर होते हैं वो उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसमें? राज्यसभा में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल्स ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कौन सा आर्टिकल है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो डील्स करता है सुप्रीम कोर्ट के साथ? आर्टिकल 121, 124, 127, 130। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 124 इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से डील करता है। तो ये फ्रेंड आपके डेली बेसिस पे शाम को 8:30 बजे जीएस का सेशन आपको अवेलेबल होता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट। इसके 15 सेशन हो चुके हैं, आप इन सेशंस को देख सकते हो। कंप्लीट प्लेलिस्ट भी इसकी मैं डेली बेसिस भी अपडेट करता हूं, और इसका टेलीग्राम का जो लिंक मिलेगा उस पर फ्री ऑफ कास्ट आपको पीडीएफ अवेलेबल होंगी, जो पीडीएफ्स आपके लिए आपके सभी एग्जाम, सभी कॉम्पिटिटिव एज वेल एज आपके जो एकेडमिक्स क्लासेस के लिए भी, कॉन्सेप्ट बेस्ड जो क्लासेस है उनके लिए भी काफ़ी यूजफुल और काफ़ी बेनिफिशियल है। डेली बेसिस पे इंग्लिश सेशन आपको सुबह 8 बजे, जीएस सेशन शाम को 8:30 बजे इंपॉर्टेंट आपको इसी तरीके से मिलता रहता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The power to increase the number of judges in the Supreme Court lies with whom, यानी कि अगर हमने सुप्रीम कोर्ट में जजेस को इंक्रीज करना है तो उसकी पावर किसके पास होती है?
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ या पार्लियामेंट के पास। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पार्लियामेंट इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। पार्लियामेंट के पास पावर होती है क्या करने की, जो सुप्रीम कोर्ट होता है वहां पे नंबर ऑफ जजेस को इंक्रीज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होल्ड ऑफिस अंटिल ही अटेन द एज ऑफ, जो जज है सुप्रीम कोर्ट का वो इंडिया ऑफिस को होल्ड करके रखता है कौन सी एज तक, 58, 60, 62 या 65। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 65 ईयर्स इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्यूट इज कवर्ड अंडर द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि कौन सा जो डिस्प्यूट है वो कवर होता है जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट में, रिलेटिंग टू सिविल मैटर, क्रिमिनल केसेस, बिटवीन टू स्टेट्स ऑफ इंडियन यूनियन, बिटवीन टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ये आंसर आपने कमेंट सेक्शन में करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स इन इंडिया एट प्रेजेंट, अब इंडिया में प्रेजेंट जो हाई कोर्ट्स हैं वो कितने प्रेजेंट हैं, 21, 24, 25 या 26, ये आपने कमेंट सेक्शन में करके बताना है। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट सेशन था आपका जीएस का जो आपको डेली बेसिस पे अवेलेबल होता है। तो आज के इस वीडियो पार्ट में बस इतना ही। कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।